मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था श्रीमान, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां ठंडा और गर्म दोनों पानी कम था। अब श्रीमान कौन किसको लूटा, कितना लूटा, किस भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा यहाँ का झारखंडी, या किसी से छुपा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में सदन की कार्रवाई से बात उठकर जब कार्यपालिका के पन्ने तक पहुंचेगा, उसके टेबल तक पहुंचेगा, और कार्यपालिका कितना मुखरता के साथ काम कर पाएगी ताकि आम जनता का यहां भला। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज फिर बात करेंगे डुमरी के विधायक जयराम महतो। इसलिए बात करेंगे श्रीमान थोड़ा सा फ्लैशबैक से लेकर अभी फ्लैश पॉइंट पर आपको लाएंगे। फ्लैशबैक में जिस तरह से आवेश और आक्रोश से छात्र की राजनीति शुरू करने वाले जयराम महतो इन दिनों गंभीर राजनीति पर वापसी कर रहे हैं। वापसी इन द सेंस इसलिए कर रहे हैं कि सारे नेताओं का अनुसरण कहीं ना कहीं होता ही है, और यही स्पेक्ट्रम बड़ा अब उनको बड़े छवि की ओर ले जाएगा। श्रीमान, झारखंड की राजनीति के अंतर्गत जो नया चेहरा दिखा इस बार, वह चेहरा केवल एक चेहरा नहीं था, बल्कि एक अंजाम से आगाज से अंजाम तक जाने का एक प्रायरूप प्रायवाची शब्द बन गया। इस प्रायवाची शब्द को समझना होगा थोड़ा सा। जिस तरह से आवेश की राजनीति उन्होंने तमाम 81 विधानसभा के 81 विधायकों के अगेंस्ट खोल रखी थी, चाहे वो भाजपा के हो, जेएमएम के हो, या फिर जेवीएम के हो, या फिर श्रीमान आजसू के। बस विकल्प यही था कि हर कंडीशन में हम विरोध करेंगे। विरोध महागठबंधन का करेंगे, विरोध हम एनडीए का करेंगे, जिसमें कांग्रेस के विधायकों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था। अभी सदन के अंतर्गत जो बहस होता है, जिन मुद्दों के बीच में टोका टिप्पणी चलती है, उसमें श्रीमान चाहे आप कोई भी विधायक हो, इस बार दिख रहा है कि जयराम महतो के कथन पर श्रीमान सरकार के मंत्री, यहां तक कि वित्त मंत्री भी बड़ा संजीदा ढंग से इन चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो कहा कि नक्सली जब थे उस समय बीडीओ और सीओ, यहां तक कि थाना में और थाना प्रभारी को या पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों को लगता था डर, क्योंकि नक्सली ही उनका सलाह क्योंकि नक्सली ही उनकी समस्याओं का करेंगे समाधान। श्रीमान, मैं भी इस चीज की पुष्टि नहीं करता। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, लोकतंत्र का स्तंभ के अंतर्गत मैं भी चौथे स्तंभ से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूं, और कभी भी मैं नक्सली का समर्थन नहीं करूंगा। बस इतना तो तय है कि अगर इसी बात को अगर रिपीट किया जाता है राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, तो बड़ा यह सोचनीय विषय है कि आखिर क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की। क्या भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है झारखंड? अगर नहीं तो एक अधिकारी 4000, 5000, 10,000, 2000, 1500, 100, 200 करोड़ के घोटाला में कैसे लिप्त हो जाता है, कैसे मंत्री घोटाला में लिप्त हो जाते हैं, कैसे मंत्री के घर में ईडी का छापा पड़ता है और 40-50 करोड़ रुपया मिल जाता है। श्रीमान, 40-50 करोड़ रुपया आपने देखा है क्या? कभी देखा है तो बताइएगा जरूर। अगर नहीं देखे हैं श्रीमान, तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा सलाह, झारखंड में समाचार कोई भी पढ़ ले, समाचार पत्र पढ़ ले, सोशल मीडिया का कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, या फिर कोई भी नेशनल चैनल के अंतर्गत जहां पर झारखंड का न्यूज चल रहा, उसमें 2 न्यूज बड़ा कॉमन चलेगा। भय भूख भ्रष्टाचार की बात करने वाली तमाम सारी सरकारों पर लगता रहा है आरोप, क्योंकि हर सरकार में लगा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा सा खेमा। ये जो लू पॉइंट है, ये जो लूज पॉइंट है, ये जो लीक है, आखिर सरकार के नुमाइंदों के नाक के नीचे से ही होता है। तो चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे सचिव लेवल के हो, या वीडियो और सीओ तक के लेवल के हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो अगर एक सदन में माननीय सदस्य को यह उदाहरण देने के बाद वित्त मंत्री वहां के अगर इसी को रिपीट करते हैं, तो यह बहुत संजीदा सवाल है, यह एक संजीदा बात है जो समझना पड़ेगा। आखिर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा कब? बात अगर भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्षेत्र है श्रीमान प्रखंड या अंचल कार्यालय, जहां आम आदमी की चप्पल की एड़ियां रगड़ते रगड़ते पूरी तरह से घिस जाती है, लेकिन बड़ा बाबू, छोटा बाबू, नाजिर और वहां के क्लर्क, और नहीं तो श्रीमान अगर इससे बच गए, किसी तरीके से आपका काम हुआ, तो कसम से मैं बता रहा हूं, ना पक्ष की ना बात की ना विपक्ष की, डंके की चोट पर श्रीमान वहां के दलाल आपको नहीं छोड़ेंगे। पूरा प्रखंड और अंचल कार्यालय दलाली के चपेट में है। दलाली का चपेट का भेंट का पोल खोल जयराम महतो ने जिस तरीके से किया है, इस पर संजीदा होकर सरकार के तमाम 80 विधायकों को एक बार हल्ला बोल करना चाहिए, एक बार हल्ला बोल करना चाहिए श्रीमान वहां के प्रखंड और अंचल कार्यालय के लिए। और अगर लिस्ट निकाल लीजिए, मैं सर्वे सेक्शन से कह रहा हूं
कि हर 5 घर में एक व्यक्ति एक घर का जरूर अंचल कार्यालय या प्रखंड कार्यालय में उसका कोई ना कोई काम रुका होगा। चाहे वो काम जमीन का हो, चाहे वो काम मोटेशन का हो, चाहे वो काम श्रीमान जाति आवासीय या फिर किसी योजना को अपने आसपास नजदीकी क्षेत्र तक पहुंचाने का बात कही जाए। एड़िया घिसक जाएगी श्रीमान, चप्पल घिसक जाएगा, बाटा का शू भी पतला हो जाएगा। लिबर्टी की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई भी जूता पहन लें, प्रखंड कार्यालय में जाने से पहले हटा लीजिएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार श्रीमान न केवल वो जड़ को जन्म दे रहा, बल्कि भ्रष्टाचार का वहां सबसे बड़ा दलाल का अड्डा है। मैं खुला और मुखर होकर इस बात को बड़ा जिम्मेवारी से इसलिए कर रहा हूं कि तमाम 81 के विधायक, क्यों नहीं आप इन चीजों को देखते हैं? क्यों आपको नजर नहीं आता वो सारी चीजें जो तमाम अधिकारियों का कुपोषण जैसे शब्द का शिकार हो जाता है वहां का आम आदमी? बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वासी, आप जागे हैं, चाहे जिसके कारण जागे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंडी वासी, चाहे आदिवासी हो, चाहे यहाँ के मूलवासी हो, चाहे वहां के वसिंदा हो, चाहे आकर यहाँ बसे हुए हो, तमाम व्यक्ति थोड़ा सा जागिए। और यह जो बात चल रहा है खासकर प्रखंड कार्यालय, श्रीमान यह सोचना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आक्रोश से लेकर अब शांति के बड़े स्पेक्ट्रम की और राजनीति करने वाले जयराम महतो की लोकप्रियता न केवल घटी है श्रीमान, मैं तो कह रहा हूं अब विधायकों के बीच में भी लोकप्रियता बढ़ी है। और आने वाले समय में कहीं महागठबंधन के दोनों धर्म से निभाते हुए किस करवट ले ले श्रीमान जयराम महतो जी, या फिर स्वयं आगे चलेंगे तब एकला चलो वाली परिभाषा के साथ, ये तो काल का गर्व है। लेकिन राजनीति के परिशिष्ट को बिना समझे, बिना बुझे, बिना एक्सप्लेनेशन का, बिना विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो पंचर हो जाता है। इसलिए उसको चाहिए किसी का साथ। कभी तो बोलते हैं भाजपा कहती है सबका साथ सबका विश्वास, जेएमएम की सरकार बोलती है हमने तो अबुआ को दिल जीता है, कांग्रेस कहती है हमारा तो पुराना इतिहास है त्याग का, और आजसू कहती है झारखंड बनाने के पीछे जो आजसू का समर्पण है वो कभी भूला नहीं जा सकता। किसे याद रखें और किसे भूल जाएंगे तो बात की बात है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था श्रीमान, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां ठंडा और गर्म दोनों पानी कम था। अब श्रीमान कौन किसको लूटा, कितना लूटा, किस भ्रष्टाचार का भेद चढ़ा यहाँ का झारखंडी, या किसी से छुपा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले समय में सदन की कार्रवाई से बात उठकर जब कार्यपालिका के पन्ने तक पहुंचेगा, उसके टेबल तक पहुंचेगा, और कार्यपालिका कितना मुखरता के साथ काम कर पाएगी ताकि आम जनता का यहां भला हो। जय हिंद श्रीमान, जोहार झारखंड। आप सभी को सुख सक्षमता के साथ दिन और रात दोनों मंगलमय हो। तब तक के लिए उमेश का जोहार।